अमित रैना, मैं आपका कमेंट चाह रही थी अभी। बहुत आरिफ अब्बासी को बड़ा दर्द हो रहा था, इन्हें कश्मीर की बहुत चिंता है। तो मैं ये मानकर चल रही हूं ये जो इनके कब्जे वाला कश्मीर है वहां की बात कर रहे थे। नहीं, देखिए, अगर भारत के पास इस समय G20 की अध्यक्षता है तो पाकिस्तान के परमानेंट J20 के अध्यक्ष हैं, वो जिहाद 20 के। और बात करते हैं वो हेल्थ की, एजुकेशन की। वो देश बात करता है जो हेल्थ में बॉटम में शायद 5वें नंबर पे है, और एजुकेशन में जहां 500 किताबें भी नहीं छपती साल की, पूरी की पूरी लिटरेसी रेट शायद 40% से नीचे है। तो वो देश अगर किसी दूसरे देश की लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ पे बात करें तो ये हास्यास्पद बात है। और जहां तक बात है इनके मकबूजा कश्मीर की, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की, हमको पता है, हम वहां के लोगों से बात करते हैं कि कैसे वो तड़प रहे हैं भारत से बिछड़कर और कैसे वो वापस आना चाहते हैं। चाइना का क्या हाल हो रहा है आज, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का शसगाम वैली में क्या हाल हो रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का स्कर्डू में क्या हो रहा है, सब पता है हमको। और ये आज पाकिस्तान जो जिहाद का ग्लोबल हेड है, आज वो हमको बता रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए। ये बुज़दिल लोग हैं और कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी चाहिए। अरे आप तो वो लोग हैं जो पीठ पे छुरी फोकते हैं। आप 65 में सरकरी का न्यौता करके आते हैं और पीछे से जंग कर लेते हैं, उसके बाद लाहौर की बस चलती है, पीछे से हमला कर देते हैं। आप लोगों ने जिंदगी में पीठ पीछे छुरा भोगने के अलावा कुछ किया नहीं, तो आपसे तो बात हो नहीं सकती है। आपको सिर्फ सबक सिखाया जा सकता है और बराबर सिखाया जाए। ठीक है, सबक की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर है, राजौरी में पीड़ित परिवार से मिले हैं LG मनोज सिन्हा। उनका बयान आया है, हमला करने वालों का हिसाब होगा, हमले की गंभीरता से जांच की जाएगी, लापरवाही की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को सरकारी नौकरी की बात की गई है और मौत का कोई मुआवजा नहीं। ये पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। प्रशासन का अपना धर्म है, जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई है, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की, वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई हो, ये कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। तो हिसाब बराबर करने की बात LG मनोज सिन्हा यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही पीड़ित परिवार से वो मिले हैं और ये भी कह रहे हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। शिजात पूनावाला, थोड़ी देर पहले मुझे आपको रोकना पड़ा था क्योंकि मैं इनिशियल कमेंट ले रही थी यहाँ पर सबका। ये एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट द्वारा एक ही राग अलापा जाता है कि आप ये सब कुछ इंडिया ही कर रहा है, इंडिया खुद पर ही अटैक करा रहा है। इसी तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं। देखिए, जिस देश में एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए, वो जब भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र के स्वतंत्र मीडिया को उपदेश देने लगता है तो ऐसे है कि शैतान कुरान पढ़ा रहा है। अरे भाई, आपको सारी जानकारी है कि अदिति जी को स्क्रिप्ट कहाँ से आई, एडिटिंग कहाँ से हो रही है, देख कौन रहा है। भाई, ये आइडिया था आपको कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में था? ये आइडिया था आपको कि किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है आपके यहाँ पर? ये आइडिया था आपको कि किस प्रकार से अजमल कसाब वहां से आया था? अच्छा, ये बता दीजिए, अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि आमतौर पर देश के पास आर्मी होती है। ये एक ऐसा विचित्र देश है जहां पर आर्मी के पास देश है, इसीलिए जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए के कार्ड खेलना पड़ता है। परंतु आपको एक बात बता दें, ये वो वाला भारत नहीं रहा। आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए कि आपके ही सेनेटर ने कांपते हुए पार्लियामेंट में आपके क्या कहा था कि इस बार अगर हमने नहीं लौटाया अभिनंदन जी को तो किस प्रकार से हम पर हमला होने की एक बात आ चुकी थी भारत की तरफ से। ये भी आपने बताया कि आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे। और ये भी मत भूलिए कि आज आपका क्या है, आज अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद, ये 3 थे।
अल्लाह तो रहा नहीं। आप किस प्रकार से चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप तो उसकी कोई बात करते नहीं है। अमेरिका ने आपका साथ छोड़ दिया है, बचा है आतंकवाद। एक देश है भारत जो वैक्सीन और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, दूसरा देश है पाकिस्तान जो मात्र गधे और टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। परंतु टेररिज्म का अंजाम क्या होता है ये हिलरी क्लिंटन ने भी आपको बता दिया था। सांप को अगर आंगन में पालेंगे तो वो सांप केवल आपके पड़ोसी को डसेगा, ये बात जरूरी नहीं है। आज आपको डस रहा है बलूचिस्तान में भी, आपको डस रहा है आपके अलग अलग इलाके में भी, और आपको 71 याद रखना चाहिए। 71 में तो 2 टुकड़े हुए थे। अगर इस प्रकार की नीति आपने नहीं बदली तो हो सकता है आने वाले दिन में पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बिखर जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, एक बार बिलावल भुट्टो ने बात सही कही थी, श्रीनगर का ख्वाब देखना बंद करो, अब तो मुजफ्फराबाद के लाले पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको अपनी माली हालत को देखनी चाहिए, अपनी बेरोजगारी को देखनी चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को देखनी चाहिए। परंतु आप है जो आपका ऑब्सेशन जो इंडिया के साथ वो छूटता नहीं है, और ये आतंकवाद की जो नीति है इसका अंजाम बुरा होगा। हैदर हयात, अभी जैसे शहजाद ने जिस स्टेटमेंट का हवाला दिया, कई बार वो स्टेटमेंट आपके सामने दोहराया गया है। मुजफ्फराबाद तो बचा लीजिए, श्रीनगर की चिंता छोड़िए, बलूचिस्तान बचा लीजिए। सबसे पहले तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास बीजेपी के बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने उसी एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी का मुजाहिरा किया है। इन्होंने कहा कि अल्लाह रहा नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये है वो। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हैदर हयात यहाँ पर किसी को। मैं जानबूझ के बोला, मैंने जानबूझ के बोला, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अरे हैदर साहब, बहुत मैंने जानबूझ के बोला। चलिए हैदर साहब, जिसकी वजह से भारत के अंदर आप लोग रोज मुसलमानों की नस्लकशी के ऊपर आप लोग उतरे में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आप ये है वो एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी। हैदर मियां, ये है वो घटिया शख्स। अरे मियां हैदर सुन लीजिए। एक सेकंड रुकना। आपको पता है पैनलिस्ट का नाम क्या है? हैदर हयात, हैदर हयात, आपको पता है उस पैनलिस्ट का नाम क्या है जिसके स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं? पता है आपको? ये जो भी घटिया शख्स है, इसने जो नहीं, सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, घटिया अपने पास रख लीजिए। वो कुछ ही लोगों पर और कुछ ही देशों पर ज्यादा शोभा देता है। सुनिए ध्यान से, पहले ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कैसे अल्लाह को छोड़ दिया आपने, उन्होंने क्लियर कर दिया था। वैसे आपको बता दूं, ये जो आप बड़े रहनुमा और मसीहा बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अल्लाह का साथ तो आपने छोड़ दिया। आपने जिस तरह से मिसकोट और डिस्टोर्ट करने की कोशिश की है हैदर हयात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे क्या कहूंगी, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है शहजाद पूनावाला। एक बार फिर से सुनिए, जिस पैनलिस्ट की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है शहजाद पूनावाला। शहजाद, देखिए हैदर मियां बुरा मत मानिएगा, हैदर मियां बुरा मत मानिएगा, मेरा पूरा नाम है शहजाद सरफराज पूनावाला। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूं, परंतु मैं आपको बता दूं, जो उम्मा कौम आप करते फिरते हैं ना, तो बताइए एक बात, अगर उम्मा और कौम और इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार है तो चाइना अब जिनजियांग प्रोविंस में क्या कर रहा है? वहां पर तो मोहम्मद नाम रखना प्रतिबंधित है, दाढ़ी रखना प्रतिबंधित है, मस्जिदों को रोज तोड़ा जा रहा है और कुरान पढ़ना भी प्रतिबंधित है, जेनोसाइड कैंप्स में रखा जा रहा है। वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि चीन का चंदा चाहिए, चीन का पैसा चाहिए आपको, इसलिए चीन के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते और पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार बन के फिरते हो। अरे इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार हो तो बताइए कि अहमदिया को क्या, किस प्रकार से आप लोग बर्ताव करते हैं उनके साथ, किस प्रकार से आगा खानी के साथ बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से शिया के साथ बर्ताव करते हैं। सबसे ज्यादा शिया और आगा खानी कहीं मारे जा रहे तो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। तो इस्लाम का हवाला देना बंद कीजिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ना अल्लाह आपके साथ रहा, अल्लाह ने भी आपको छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह और इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार की दुकानदारी आपने की। और एक और बात बता दूं, अरे मियां सुने ना, मियां कान खोलकर तो सुने, मियां कान खोलकर सुने, यह बात बुरी लगेगी आपको। दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान जो मवालिक है, मुसलमान देश है, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसी नवाज शरीफ, किसी इमरान खान को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यही अंतर है। आप लोग केवल मुस्लिम इस्लाम करते रहे और जो हकीकत थी उससे आईना और मुंह फेरते रहे, और इसीलिए आज आपकी हकीकत बन चुकी है।